एक संदर्भ एक विषय पे वो लोग शायद शांति दूत बनेंगे, अब तक हुआ नहीं ना, अब मालूम नहीं। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि उसका मतलब नहीं है कि जो भी बुरी चीजें उन्होंने की है, जिसका सबूत देश और दुनिया के सामने पेश किया है। आप सोचिए सिर्फ 26/11 के बारे में जो मुंबई में हुआ नवंबर 2008 में, जिसके बारे में इतने सारे सबूत कई देशों असेंबल करके पूरे दुनिया के सामने रखा है, यह क्या गायब हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। आप जब गलती किए हैं, अगर आप कल शांति दूत की तरह आपको मानना चाहेंगे तो आपको क्या करना चाहिए, सिर्फ इस विषय पे नहीं, आपके जो आतंकवादियों का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स है आपके देश में, जो उनके बैंक अकाउंट्स हैं, जो नेताओं इधर उधर जाके नफरत वाले भाषण देते रहते हैं, उनको अरेस्ट करो, ये सब कर दो, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल कर दो, बंद कर दो, बैंक अकाउंट्स को बंद कर दो। ये सब करने के बाद हम सोचेंगे कि हाँ बिल्कुल सचमुच आपके मन में कोई बदलाव आए हैं। लेकिन जब तक आप आज तक किसी को भी अभी तक प्रोसिक्यूशन या पनिशमेंट नहीं दिए 2008 के विषय पे, एक बार भी नहीं, तो इस हाल में आप ये भी सोचिए कि किस बुनियाद पे हम कहेंगे कि पाकिस्तान शांति की देश है। अगर इस विषय पे वो लोग एक फैसिलिटेशन रोल खेले हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि पूरा इतिहास वाइप आउट हो जाएगा, भूल जाएगा। और जो कुछ हुआ है हमारे देश के खिलाफ पिछले साल भी पहलगाम में जो हुआ है, कि हम सडनली सब कुछ भूल जाएंगे, इसका सबूत है, हमारे पास है, दुनिया के पास है। और मेरे ख्याल में हम कभी वर्ल्ड के सामने तो यही प्रोजेक्ट हो रहा है ना कि तो उनकी तरफ से हो जाएंगे ना। आपको क्या चिंता है? हमारी जो कैपेबिलिटीज है, आप इसको अंडर यूपीए के दौरान में आप लोगों ने आपकी डिप्लोमेसी से पाकिस्तान को आइसोलेट किया था पूरी दुनिया में। अब आपको लगता है कि इस मध्यस्थता के बाद पाकिस्तान फिर से दुनिया के मेन स्ट्रीम में आ रहा है और एक बड़ा मौका भारत में? देखिए, इतिहास तो अनफोल्ड करते रहते हैं, एवोल्यूशन हो जाएंगे। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा, मैं आखिरी प्रश्न मुझे जाना पड़ेगा, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश में सब कुछ एक जीरो सम गेम देखना अच्छा नहीं है। अरे पाकिस्तान को ये करने दो, अगर शांति आए हमारे भी हित में है, हम चाहते हैं। लेकिन ये भी आप सोचिए कि इसका मतलब नहीं है कि बाकी सारे भूल जाएंगे। हम कहेंगे आतंकवाद या जो प्रश्न है हमारे मन में है, लेकिन शायद आज हम इसके बारे में बोलने की कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम चाहते हैं कि इस मामले में कि कोई सफलता मिले देश को, दुनिया को, कि शांति आ जाए, समाधान आ जाए, राइट। तो इसके बाद जब सब कुछ हो चुका है और लोग तारीफ कर रहे हैं, उसके बाद हम सोच सकेंगे। लेकिन इस वक्त भारत को मेरे ख्याल में एक कंस्ट्रक्टिव रोल खेलना चाहिए। यही मैंने लिखा कल भी या परसों भी, मैंने ये कहा कि हमारे देश का एक बड़ी मैच्योर देश है, हमारी जो इतने साल की इतिहास है, इतने बड़ी सिविलाइजेशन है, हम छोटे मोटे मतलब छोटे मन के लोग के जैसे बात नहीं करना चाहिए। इस वक्त शांति के होने दीजिए, हमारे विषय तो बाद में आएंगे, लेकिन ये कब भूल नहीं जाएंगे हम। लेकिन आज उठाने की खास जरूरत नहीं, आज ये चलने दीजिए, पीस टॉक चलने।